Yes, good morning everyone, good morning. So as we discussed in the last first chapter, first video of your Maths 2 chapter number 3, that was regression analysis. अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो रिवाइज नहीं किया है तो इट्स अ रिक्वेस्ट के बिफोर यू अटेंड दिस वीडियो वो वीडियो को आपको रिवाइज करना है, बिकॉज लास्ट टाइम हमने रिग्रेशन एनालिसिस का पूरा डेप्थ स्टडीज इवन विद फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग वी डिस्कस, ओके। और एक्चुअल एक्सरसाइज 3.1 भी, सी दिस इज योर एक्सरसाइज 3.1। सो ये इसलिए काउंट किया है कि अपना डिस्कशन का टाइम थोड़ा सेव हो जाए, ओके। सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इन द एक्सरसाइज 3.1, योर सेकेंड क्वेश्चन, calculate the regression equations of x on y and y on x from the data. Hello, we have to find regression equation. ये क्वेश्चन में आपके ऑलमोस्ट फॉर्मूलाज एंड टाइप्स कवर हो जाएगा. इन दिस क्वेश्चन वी वांट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y as well as regression equation of y on x. Okay, so first अगर मैं समझो कि x on y फाइंड कर रहा हूं तो x on y फाइंड करने के पहले आपका रिक्वायरमेंट है x बार एंड y बार. x बार सिग्मा x अपॉन है, y बार सिग्मा y अपॉन है. ये तो बाय डिफॉल्ट आपको यूज करना है, x बार एंड y बार. नाउ x बार माय टोटल 70, 1 2 3 4 5, ओके, टोटल 45, 14 एंड 8. ये कैलकुलेशन एंड टोटल इसलिए किया बेटा क्योंकि हमारा आपका दोनों का टाइम, क्योंकि ये तो मल्टीप्ली एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कोई एक्सप्लेनेशन या बायट करने का चीज नहीं है. दैट यू हैव टू सी डू इन योर एग्जाम. एग्जाम में जो नंबर्स आएंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिपेंड. तो ये सब हमने टोटल एडवांस में करके रखा है. सो हियर वी गोट x बार y बार 14 एंड 8, ओके. अगर मुझे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y फाइंड करना है, सो बिफोर दैट वी हैव टू फाइंड bxy. वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. अगेन bxy फॉर्मूला इज सिग्मा xy माइनस n इंटू x बार इंटू y बार. bxy माइनस n x बार y बार अपॉन सेकेंड लेटर y है, सिग्मा y स्क्वायर माइनस n y बार द होल स्क्वायर. bxy सिग्मा x, इसका वैल्यूज पुट करना है. सिग्मा xy 600 n सी एक्चुअली यहाँ पे लिखने का रहेगा n इज इक्वल्स टू 5. जस्ट आपको काउंट करना है. n is equals to 5, 1 2 3 4 5, okay. So 5 into x bar y bar, sigma y square is 360, n is 5. What is your y bar? 8 square bxy. okay, ये काउंट हो गया. फिर 360 x स्क्वायर 64, इसको लेस करेंगे 40, ओके. इट्स इजी हो गया बेटा. What is your bxy? bxy comes to 1 डायरेक्टली. सी मुझे अगर इक्वेशन x on y लेके आना है, सी इसके बहुत सारे सम्स ना सिमिलर है. आपको ऐसे फील होगा कि सर ड्यूरिंग द लेक्चर एक ही सम कंप्लीट हुआ, वो एक कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा. ये एक सम में हमने बहुत सारे सम और बहुत सारी टाइप्स को इंक्लूड कर दिया. So don't think like that कि एक ही सम, this is not one sum, this is entire type. ये कैलकुलेशन x बार y बार एंड bxy, इसके हेल्प से आपको क्या लाना है? रिग्रेशन.
equation of x on y as we find bxy. So regression equation of x on y and the answer x minus x bar bxy y minus y bar. X bar we already find x bar 14, bxy 1, y minus y bar 8, x minus 14, x is equals to y minus 8 plus 14, y plus 6. So as per the requirement of question, आपको दोनों फाइंड करना है बेटा, ये तो सिर्फ मैंने फर्स्ट फाइंड किया है. We want both regression equation of x on y as well as regression equation of y on x. So first of all x y ये दोनों आपके क्वेश्चन का पार्ट था. x y x square y square टोटल x बार y बार. bx y आपने फाइंड कर लिया. Then after we got regression equation of x on y. Understood? See, कैलकुलेटिव टॉपिक है बेटा. फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज के वैल्यूज को पुट करना है, वैल्यूज पुट करके उसको काउंट करना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्यों फॉर्मूला कैसे यूज हुआ है वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है. वो आपको अंडरस्टैंडिंग में लेना. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन दिस फर्स्ट पार्ट, regression equation of x on y. Then we'll start second part of this question, y on x. So first of all, please write down this. Okay, so as we discuss your first part, regression equation of x on y. Now, second part, regression equation of y on x. तो as usual अगर मुझे y on x लाना है तो सबसे पहले मुझे byx लाना होगा. As per the formula उसका न्यूमरेटर सेम है. byx x सेकेंड है x. अगर x सेकेंड है तो सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स एन इंटू एक्स बार स्क्वेयर. ओके, ये आपका बी वाई एक्स है बेटा. सिग्मा एक्स वाई 600 5 14 8 सिग्मा एक्स स्क्वेयर 1026 5 एक्स बार स्क्वेयर. ओके, सी कैलकुलेशन का प्रॉब्लम क्रिएट इसीलिए नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन योर फास्टनेस. मतलब वो आप कितना स्पीड है आप पे डिपेंड करता है बेटा. तो ये हमने काउंट कर लिया. सो बी वाई एक्स, जस्ट डू द डिवीजन. ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. ओके 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 ओके, 0.869 समथिंग है. आपको अगर दो ही डिजिट लेना है तो योर आंसर कम्स टू 0.87. ठीक है ना. ये सब कैलकुलेशन का प्रॉब्लम नहीं करना है. वो तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपका स्पीड बढ़ते जाएगा. बी वाई एक्स आपने फाइंड कर लिया 0.87. सो इसका इक्वेशन, regression equation of y on x. So what is the formula for regression equation? It is y minus y bar byx x minus x bar. Your y bar is 8, byx 0.87, x
x बार 14, y माइनस 1, 0.87x. नाउ 0 पॉइंट, जस्ट डू द मल्टीप्लीकेशन. ओके, क्योंकि कोई कोई कैलकुलेशन बेटा मेरे आपके स्क्रीन के आपके मैसेजेस पे डिपेंड है. 0.87. It comes to 12.18. Y is equals to 88 हो जाएगा. Okay. So by doing this x y square y square, ये तो बेसिक पार्ट दोनों के लिए आपको हेल्प हो गया. ये क्वेश्चन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये क्या कि ये क्वेश्चन में हमने दोनों टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए. दोनों इन द सेंस, अगर मेरा इक्वेशन x ऑन y था तो वो फर्स्ट पार्ट था. अगर मुझे रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x लेके आना है तो पहले मैं by(x) फाइंड करूंगा. by(x) फाइंड करने के बाद we got the equation of y on x. This is your equation of y on x. Multiply, minus, divide, it's okay यार, वो आप पे डिपेंड है. Same as plus, minus, divide, multiply. But this is the way you can find your regression equation of x on y as well as regression equation of y on x. Okay. So first of all write down this. Then we'll start new question. Okay. Plus write down this first. अंडरस्टूड बेटा, समझ में आया ना कैसे हो रहा है ये दोनों. ओके, न्यू क्वेश्चन. इन योर क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया बेटा. इन योर क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट y when x is equals to 125. हेलो, इन योर क्वेश्चन वी आर गिवन टू कॉलम x and y. एक्स वाई कॉलम आपको ऑलरेडी दिया है. ओके, तो अगर ये क्वेश्चन में देखो ध्यान से समझना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का वो कंफ्यूजन होता है जो अभी क्लियर हो जाएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा जो क्वेश्चन है, रिग्रेशन इक्वेशन है, वो x ऑन y है कि y ऑन x. मेनी टाइम्स बहुत ही सिंपल आंसर है. द वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड इज ऑलवेज फर्स्ट. अगेन, द वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड इज ऑलवेज फर्स्ट. मतलब आपको जो वैल्यू फाइंड करना है ना, आपको जो वैल्यू फाइंड करना है वो फर्स्ट. तो ये क्वेश्चन में आपने देखा एस्टिमेट मतलब फाइंड करना. एस्टिमेट y when x is equals to 125. मतलब कि अगर मुझे y फाइंड करना है ना तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन में कौन सा इक्वेशन यूज होगा? y on x. So which equation we use here? y on x. Okay. So we have x column, y column. As per the requirement of y on x, we want xy and x square. y square का जरूरत ही नहीं है बेटा. y सिंपल बात है ना. देखो, अगर मेरा क्वेश्चन है y on x तो ऑब्वियसली मैं पहले by(x) फाइंड करूंगा. If my question on estimation किसका है, एस्टिमेट क्या करना है y, तो आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ ऑब्वियसली कौन सा होगा? y on x. जब मुझे एस्टिमेट भी y करना है तो इक्वेशन यस मेरा इक्वेशन y on x है, तो यह आएगा y माइनस वाई बार by(x) x माइनस एक्स बार. तो इसके लिए मुझे by(x) करना है. by(x) यहां पे आएगा सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार इंटू वाई बार.
सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस एन एक्स बार स्क्वेयर, वाई ऑन एक्स डी एक्स वाई एक सेकेंड था, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एन एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन, वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन। ये मैंने ना जस्ट एक आपको रफ फॉर्मेट दे दिया है। ये फॉर्मेट के बेसिस पे देखो, कैलकुलेशन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कैलकुलेशन सेकेंडरी पार्ट है। फर्स्ट यू मस्ट नो कि व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग दिस कॉलम, दिस फॉर्मूला, दिस कैलकुलेशन। तो ये मैंने एक फॉर्मेट डिस्कस किया है। हम काउंटिंग भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, बट ये मेरा इक्वेशन है, इसके लिए मुझे बी वाई एक्स लाना है, और ये बी वाई एक्स के लिए ये आपके कॉलम्स का रिक्वायरमेंट था। ओके, सो before we calculate anything else, first we require total of x, y, xy and x square. So as we discuss कि आपका अगर क्वेश्चन है y on x तो डायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपको y on x फाइंड करना है, बट ये क्वेश्चन में तो क्लेरिफिकेशन दिया ही नहीं था कि मेरा इक्वेशन y on x है कि x on y है। पर अगर आप क्वेश्चन वाइज जाएंगे तो in this question we want y, estimate y when x is equals to 125, and this is the required calculation। x y x square टोटल फाइंड कर दिया, x बार y बार फाइंड कर लिया। आपका इक्वेशन अगर y on x है तो by x को काउंट करना है, आंसर फाइनलाइज करना है। देन रिग्रेशन इक्वेशन फिक्स्ड है, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। इक्वेशन प्रोसीड नहीं करना है, यहां क्या करेंगे, ये प्लेस पे बी वाई एक्स फाइंड होगा, एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल्स टू 125। ये आपके बी वाई एक्स का वैल्यू जो यहां आपका फाइंड होगा वो आपको पुट करना है, एंड इसको आप लेस करेंगे 3.5, इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा 13.5 आपको ऐड करना है, एंड फाइनली यू गोट द वैल्यू ऑफ y। वन मोर टाइम, मैंने काउंट नहीं किया है, वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, काउंटिंग के लिए दिया है कि आप इसको सी। ये क्वेश्चन है ना बेटा, और एक टाइप भी है कि जिसमें इतने जो हायर नंबर्स है एक्स वाई, उसको मैं रिड्यूस भी कर सकता हूं, बट अननेसेसरी फॉर्मूलाज को मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में एक्स बार वाई बार भी डेसिमल में आया। इवन योर एक्स बार वाई बार इज ऑल्सो इन डेसिमल फॉर्म। सो ये जस्ट खाली पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये था कि अगर आपको वाई एस्टिमेट करना है तो अल्टीमेटली वी हैव टू यूज द इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। अंडरस्टूड? Okay, so please write down and solve these remaining values also. Okay, so as we discuss के x on y का इक्वेशन है तो क्या करना है, y on x का इक्वेशन है तो क्या करना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज हमने डिस्कस किया उसमें ये था कि अगर आपके क्वेश्चन में क्लेरिफिकेशन नहीं है कि x on y यूज करना है कि y on x, बट इतना फिक्स्ड है the value which we have to find is first। मतलब जो वैल्यू आपको फाइंड करना है वो ऑलवेज फर्स्ट लेना है। अगर y एस्टिमेट करना है तो इक्वेशन होगा y on x, अगर x एस्टिमेट करना है तो इक्वेशन होगा x on y। अब इसके बेसिस पे नेक्स्ट टाइम हम और क्वेश्चंस करेंगे, एंड नेवर सी लाइक दैट के एक वीडियो में एक या दो या तीन ही सम हो रहा है। आप टाइप्स को देखिए बेटा, जितना जितना टाइप्स बढ़ते जाएगा उतना मोर क्लियर करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन कॉल अवर ऑफिस, you can meet us personally. Okay, so see you in the next lecture. Okay, tata, bye bye everyone, goodbye.